हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया शेल्टर फाइनेंस के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। उसका बिजनेस मॉडल, उसका Q3 FY26 का रिजल्ट और उसका कॉन कॉल के बारे में और वैल्यूएशन के बारे में, उसका गाइडेंस के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते इसके बिजनेस मॉडल के थ्रू। तो इंडिया शेल्टर एक स्मॉल कैप, एक एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये लोग एफोर्डेबल हाउसिंग में ये लोग काम करते हैं। इसका जो टिकट साइज़ है ये ऑलमोस्ट 10 लाख है, इसका एवरेज टिकट साइज़। और इसका बिजनेस में दो सेगमेंट है, एक है आपका हाउसिंग जो हाउस लोन और दूसरा है लैब यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और अगर इसका परसेंटेज देखेंगे तो मोटा मोटी 60% आते हैं इसका होम लोन और 40% आते हैं इसका लैब से। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट में। अगर आप इस रिज़ल्ट को देखेंगे तो रिज़ल्ट आपको हर एक फ्रंट पे मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। सिर्फ एक जो आपको सेगमेंट है जो है आपका एसेट क्वालिटी, उस एसेट क्वालिटी सेगमेंट में आपको थोड़ा डिटोरिएशन देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे इसका ईयूएम मोटा मोटी 31% से ग्रो किया है। डिस्बर्समेंट एक जगह है थोड़ा डेलिक्वेंसी देखा है। डिस्बर्समेंट 11% से बढ़ा है और पैट 33% से ग्रो किया है। और इसके साथ अगर आप इसका GNPA का नंबर देखेंगे तो देखेंगे GNPA का नंबर इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 30 बिप्स बढ़ा है। पहले था 1.2, इस क्वार्टर में आया है 1.5 ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और इसके आगे वाले क्वार्टर में भी था 1.2%। तो GNPA का नंबर 30 बिप्स बढ़ा है और आपका NNPA का नंबर भी 30 बिप्स बढ़ा है। उसके साथ 30+ DPD का आप देखेंगे 30+ DPD 3.7%, यानी कि अगले साल की इस क्वार्टर में इसका 30+ DPD का परसेंटेज था 3.7%, इस क्वार्टर में है 5%, जो कि इसके थोड़ा बड़ा है। और Q2 में आप देखेंगे 4.7%, यानी कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से आप देखेंगे 30+ DPD का परसेंटेज धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जा रहा है, जो कि कोई भी बिजनेस के लिए एक खराब है। फिर चलते इसका कलेक्शन एफिशिएंसी में। अगर आप इसका कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे वो भी थोड़ा डिप हुआ है। पहले था 99%, वो गिर के आ चुका है आपका 98%। तो 1% फॉल किया है कलेक्शन एफिशिएंसी में। और ब्रांच वगैरह ये लोग ओपन कर रहा है, उसके साथ कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे की तरफ आ रहा है। यील्ड इसका सस्टेन है। और अगर आप पूरा एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यील्ड ये लोग चार्ज करते हैं। और इसका यील्ड भी देखेंगे आप स्टेबल है। इसका स्प्रेड भी 6% के अबव है, 6.6%। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है अबव 6%, ये लोग अपना स्प्रेड को मेंटेन करेंगे। उसके साथ आप देखेंगे इसका नीम, तो नीम देखेंगे थोड़ा कुछ 1-2 पॉइंट वो भी बढ़ा है। उसके साथ ROA और ROE का नंबर भी बढ़ा है, ROA का नंबर भी बढ़ा है और ROE का नंबर भी बढ़ा है। ओपेक्स टू AUM वो भी नीचे की तरफ आया है, जो कि ये भी बहुत अच्छा है। और इसका लोन टू वैल्यू वो भी 52% है। तो हर एक फ्रंट में बिजनेस अच्छा कर रहा है। और उसके साथ आप देखेंगे सिर्फ इसका एसेट क्वालिटी थोड़ा इसका डिटोरिएशन हो रहा है। तो ये है इसका मोटा मोटी रिजल्ट। आप चलते इसका Q3 का जो कॉन कॉल जो आज ही सुबह हुआ है, 9 AM को हुआ था इसका कॉन कॉल, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस इधर कर लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसका जो NPA के बारे में। तो आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा NPA लास्ट 1-2 क्वार्टर से थोड़ा डिटोरेशन हो रहा था। डिटोरेशन मतलब उसका जो हायर DPD बकेट है, हायर DPD बकेट मीन्स जो 30+ या फिर 60+, 90+ जो DPD होता है, उस DPD बकेट में जब कुछ परसेंटेज ऑफ जो आपका कस्टमर है जब वो 30-60 में जा रहा है, तब वो एक आपका EMI पे कर रहा है। तो फिर इससे क्या हो रहा है, वो DPD से बाहर नहीं आ रहा है। 60 में जा रहा है तो एक EMI पे कर रहा है तो 30 DPD में आ रहा है। तो फिर अब एक और 2 EMI मिस कर रहा है, 90 DPD में जा रहा है। फिर वो लोग एक EMI पे कर रहा है, फिर 60 में आ रहा है। तो ये क्या हो रहा था, एक बिहेवियरल एक आपको प्रॉब्लम दिख रहा था। इसीलिए मैनेजमेंट ने एक स्ट्रिक्ट फॉलोअप किया। इसीलिए वो लोग इस पूरा जो जिस परसेंटेज ऑफ कस्टमर ये कर रहा था उसको वो लोग क्या उसका पूरा NPA कर दिया और उसको छोड़ दिया। जब उसका 90 डेज का जब वो NPA में आ जाएंगे तब उसका जो एसेट होगा ये सिक्योर होता है। आपका जो होम लोन है वो आपका होम बैंक के पास गिरवी रहता है, उस होम घर को दिखा के आपको लोन मिलता है। तो उस जो होम है जो आपका बाड़ी है
वो आपका गिर भी रहता है। तो इसीलिए आप जब आपका लोन आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तब उसके पास पावर है, उस कंपनी के पास पावर है, आपका जो बाड़ी है, आपका जो घर है, उसको ये लोग एक्वायर करके उसको सेल करने का उसके पास राइट है। तो जब वो लोग आपका पूरा एनपीए डिफ़ॉल्ट कर देंगे, पूरा ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तब वो लोग बेच के अपना पैसा चुकता कर लेंगे। तो यही मैनेजमेंट ने अभी ठान लिया है। तो इसीलिए आप देखेंगे इसी क्वार्टर में तो आपका एनपीए का नंबर एकदम जंप हुआ है 30 बेसिस पॉइंट। तो मैनेजमेंट ने ये कहा, और उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा डीपीडी 1 में कुछ दिक्कत नहीं है, वो स्टेबल है। अपर वाले डीपीडी यानी कि 30, 60, 90 वाला जो डीपीडी होता है, उस डीपीडी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। अभी देखते हैं Q4 में मैनेजमेंट क्या करते हैं, और ये एक बात है। फिर उसके साथ इसका जो लोन बुक का ग्रोथ, तो आप देखेंगे लोन बुक का ग्रोथ पहले ये कंपनी 35-40% से ग्रो करता था, लेकिन अब बुक भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो इसी हिसाब से इसका लोन बुक का ग्रोथ भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैनेजमेंट ने कहा कि FY26 में ये लोग 30% से ग्रो करेंगे, और FY27 में भी ये लोग 30% से ग्रो करेंगे। और मैनेजमेंट ने एक लॉन्ग टर्म वाला गाइडेंस भी दिया है। मैनेजमेंट ने कहा कि वो लोग अगले FY30 में यानी कि अगले 4 साल के अंदर ये लोग 30,000 करोड़ का AUM ये लोग बना लेंगे, जो कि आप अगर इसको CAGR टर्म में कैलकुलेशन करेंगे तो मोटा मोटी 30 से 31 के बीच में आपका लोन बुक का ग्रोथ का CAGR आ रहा है। तो ये मैनेजमेंट ने कहा। उसके साथ इसका जो ब्रांच एडिशन आप देखेंगे, इसका ब्रांच एडिशन इस क्वार्टर में 2 ब्रांच एडिशन हुआ है। उसके बाद ये मैनेजमेंट ने कहा Q4 में ये लोग 4 ब्रांच को एडिशन करेंगे। और तो ब्रांच एडिशन का इसका जो गाइडेंस है वो है 40 से 45, मोटा मोटी उसी रेंज में इसका ब्रांच एडिशन चल रहा है, जो कि अच्छा है। और इस क्वार्टर में आप देखेंगे कुछ 200 से 300 ये लोग बंदे हायर किया है कलेक्शन के लिए। तो इसका कलेक्शन क्योंकि इसका गिर गया है, इसीलिए कलेक्शन के लिए कुछ बंदे ये लोग हायर किया है। फिर इसका डिसबर्समेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ने कोई एब्सोल्यूट टर्म में कुछ डिसबर्समेंट के बारे में कुछ एब्सोल्यूट गाइडेंस नहीं दिया है। मैनेजमेंट ने कहा मोटा मोटी लोन बुक के आसपास ही 1-2% प्लस माइनस ही डिसबर्समेंट ग्रो करेगा। लेकिन आप अगर लास्ट 2 क्वार्टर से देखेंगे, अगले क्वार्टर में डिसबर्समेंट था 12%, इस क्वार्टर में डिसबर्समेंट है 11% यानी 11%। तो आप देखेंगे तो इसका डिसबर्समेंट का रेट वो थोड़ा घट गया है। तो मैनेजमेंट ने कहा जो Q1 और Q2 Q3 वो डाल गया है, लेकिन आपका जो नवंबर मंथ से बेटर दिसंबर मंथ में डिसबर्समेंट हुआ, और दिसंबर से जनवरी में और भी अच्छे डिसबर्समेंट हुआ है। तो मैनेजमेंट ने कहा जो आपका जो पीक जो बैड टाइम था वो था आपका Q3 के नवंबर मंथ, उसके बाद से जो हालात थोड़ा सुधर रहा है। तो और डिसबर्समेंट का रेट भी धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जा रहा है। तो मैनेजमेंट ने कहा Q4 विल बी फार मोर बेटर देन Q3, क्योंकि उसको मैनेजमेंट ने कहा जो ग्रीन शूट जो दिक्कत हो रहा था, जो ग्रीन शूट नहीं दिख रहा था, वो आप Q4 में देखने चालू हो गया। वो नवंबर मंथ के एंड यानी दिसंबर मंथ से ही आपका ग्रीन शूट देखना चालू हो गया है, और डिसबर्समेंट में रेट भी बढ़ा हो रहा है। उसके साथ लोन बुक भी अच्छे रेट से ग्रो करेगा Q4 से। तो ये बात है। फिर आपका स्प्रेड, मैनेजमेंट ने कहा उसका जो स्प्रेड रहेगा वो अबव 6 के ऊपर रहेगा, अबव 6% के उसका स्प्रेड रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस क्वार्टर में स्प्रेड है 6.6%। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस भी 6 के ऊपर है, तो ये भी ठीक है। फिर चलते इसका Q4 का परफॉर्मेंस मैंने पहले ही बताया कि मैनेजमेंट ने कहा जो बैड टाइम था वो चला गया है, Q4 बहुत ही अच्छा होगा अकॉर्डिंग डिसबर्समेंट एंड एसेट क्वालिटी बोथ फ्रंट से। इसका Q4 बहुत ही तगड़ा होगा, अच्छा होगा, Q3 से अच्छा होगा। और इसके साथ मैनेजमेंट ने कहा जो एनपीए है अभी जो इस क्वार्टर में आपका जीएनपीए का नंबर है 1.5%। मैनेजमेंट ने कहा Q4 में इसका जीएनपीए बिलो 1.4% रहेगा। तो एसेट क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, इस डेटा के साथ आपको पता चल जाएगा। फिर चलते इसका क्रेडिट कॉस्ट, आप देखेंगे इस क्वार्टर मैनेजमेंट का गाइडेंस था 4 से 5 के बीच इसका क्रेडिट कॉस्ट आएगा, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे क्रेडिट कॉस्ट है 0.6% इसका क्रेडिट कॉस्ट है। मैनेजमेंट ने कहा कि Q4 में क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे की तरफ आएगा, क्रेडिट कॉस्ट 0.4 से 0.5 के बीच इसका क्रेडिट कॉस्ट रहेगा। तो ये बात है। फिर चलते इसका कलेक्शन एफिशिएंसी, तो मैनेजमेंट ने कहा जो कलेक्शन एफिशिएंसी का जो सबसे बुरा वक्त था वो था नवंबर मंथ के बाद आप धीरे धीरे डिसबर्समेंट भी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, उसके साथ कलेक्शन एफिशिएंसी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जनवरी फरवरी मंथ में भी कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा है।
और एक कुछ लोग बंदे हायर भी किए हैं आपका कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ये भी बात है। फिर चलते इसका जो टिकट साइज़ वाले जो इशू है, तो एनालिस्ट लोगों ने क्वेश्चन किया था कि किस सेगमेंट में आपको प्रॉब्लम है, आपका स्टेट वाइज प्रॉब्लम है या फिर टिकट साइज वाइज प्रॉब्लम है या फिर आपका जो प्रोडक्ट वाइज जो चैलेंज है। तो मैनेजमेंट ने कहा ये प्रोडक्ट वाइज जैसे आपका होम लोन और लैप, उसमें जो एनपी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। इसमें कोई इस प्रोडक्ट में ज़्यादा होगा एनपीए, इस प्रोडक्ट में कम है, ये सब नहीं है, वो बोथ आर सेम एनपीए। और अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे 3-4 क्वार्टर पहले आप देखेंगे 1-2 स्टेट से जिनमें प्रॉब्लम था, लेकिन लास्ट 1-2 क्वार्टर से स्टेट वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक स्टेट में 3-4 ब्रांचेस है जिसमें आपको इस तरह का डिलिक्वेंसी दिख रहा है, तो उसी को मैनेजमेंट अभी फेस कर रहा है और इसको सुधारने की ट्राई कर रहा है। तो स्टेट वाइज कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट वाइज दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपके जो टिकट साइज़ में। तो इसका जो स्मॉल टिकट साइज़ वाला जो लोन है, जैसे आपका बिलो 5 लैक्स टिकट वाला जो लोन है, उसमें सबसे ज़्यादा आपका डिफ़ॉल्ट हो रहा है। इसके साथ इसका एचडीएफसी का मैनेजमेंट भी अगले क्वार्टर में कहते हैं और इस क्वार्टर में भी जैसे आपका 5 स्टार है, बहुत सारे जो मैनेजमेंट है उसने उस स्मॉल टिकट साइज़ वाले सेगमेंट में बहुत सारे मैनेजमेंट ने कॉन्सर्न जाहिर किया है। और इस कंपनी ने यानी कि इंडिया सेल्टर कंपनी के मैनेजमेंट में भी इस बात को छेड़ा है कि लोअर टिकट साइज़ वाले यानी कि बिलो 5 लाख के नीचे वाला जो लोन है उसमें थोड़ा बहुत डेलिक्वेंसी बढ़ रहा है, और जो अबव 5 लाख है, 10 लाख, 15 लाख वाले जो सेगमेंट है वो इंटैक्ट है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये बात है। फिर आपका जो कैपेक्स, तो आप देखेंगे ये लोग धीरे आपका जो एक इसका जो ईआरडी जो रन रेट है 40 से 45 ब्रांचेस ये लोग ओपन कर रहा है। उसके साथ ये लोग जो लोन जनरेट करने के लिए ये लोग एक डिजिटली एक विंडो ओपन किया है, और ये डिजिटली विंडो ये लोग अपने जो कंपनी के 30 से 40 बंदे के लेकर ये डिजिटल लेंडिंग के एक विंडो तैयार किया है। इससे ये लोग जो सोशल मीडिया या फिर जो एआई के थ्रू ये लोग लोन जनरेट कर रहा है, और इसका परसेंटेज ये लोग अभी 2-3 क्वार्टर पहले इसको स्टार्ट किया था, इस क्वार्टर में उसका परसेंटेज 5% है। डिजिटल लेंडिंग के थ्रू ये लोग 5% लोन जनरेट कर रहा है, और मैनेजमेंट ने कहा है अगले 1-2 साल के अंदर इसका टारगेट है इसको 10 से 12% की ले जाने की। तो इससे क्या होगा, आपको जो डिस्बर्समेंट के लिए या फिर लोन जनरेट करने के लिए जो ऑफिसर आपको फील्ड में उतरना पड़ता है तो उसको नहीं करना पड़ता, ये एक आपका कॉस्ट एफिशिएंसी है। और इसीलिए आप देखेंगे तो इसका कैपेक्स जो है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, कैपेक्स टू एयूएम धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। अगले क्वार्टर में अगले साल में था 4.2, इस क्वार्टर में 4। तो और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है हर एक ईयर से मोटा मोटी 15 से 20 बिप CAGR में इसका ओपेक्स टू एयूएम नीचे आएगा, क्योंकि इसका जो मैन पावर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर वो डिजिटली ये लोग अपना जो लोन जनरेट कर पाएंगे तो इसको जो कॉस्ट थोड़ा कम पड़ेगा, एक बात है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो मोटा मोटी यही है। तो और इसके साथ गाइडेंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट ने लोन बुक का गाइडेंस दिया है 30%, और अगले 30,000 करोड़ ये लोग लोन बुक को कर देंगे FY30 में, यानी कि 30 से 31 के बीच CAGR के इसका ग्रोथ रेट मैनेजमेंट ने गाइड किया है। और उसके साथ इसका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है मोटा मोटी 0.4 से 0.5%, इस गाइडेंस आगे भी था। फिर चलते इसका GNPA का गाइडेंस, GNPA इस क्वार्टर में 1.5%। मैनेजमेंट ने कहा Q4 में इसका GNPA का नंबर बिलो 1.4 आ जाएगा, और FY27 में 1.2 से 1.25 के अंदर इसका GNPA का रेंज मैनेजमेंट ने दिया है। फिर इसका डिस्बर्समेंट, मैनेजमेंट ने डिस्बर्समेंट के बारे में कुछ क्लियरली नहीं कहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इसका डिस्बर्समेंट नवंबर से जनवरी मंथ में बेटर हुआ, जनवरी से दिसंबर से जनवरी में और भी बेहतर हुआ, और फरवरी का जो 10 दिन बीता, 9 दिन बीता, वो भी बहुत ही अच्छे के। तो फिर इसके बाद कैपेक्स, तो कैपेक्स टू एयूएम भी 15 से 20 बीप्स CAGR से हर ईयर इसको नीचे की तरफ आएगा। तो इससे क्या होगा, इसको प्रॉफिटेबिलिटी PPOP में इसको बूस्ट मिलेगा। और ब्रांच एडिशन ये लोग हर साल 40 से 45 यानी 40 से 45 ब्रांच ये लोग एडिशन करेंगे हर एक साल को। तो एक ब्रांच के बारे में मोटा मोटी इसका गाइडेंस है। तो यही मोटा ओवरऑल पूरी कॉन्कॉल डिस्कशन
इसके अलग कुछ भी मैनेजमेंट ने नहीं कहा है, मोटा-मोटी यही कहा है। तो जो एक जैसे आप रिज़ल्ट आउट होने के बाद एक जैसे एक टेंस एक माहौल आपको दिख रहा था, लेकिन आफ्टर द कॉन कॉल थिंग्स आर चेंजिंग इन पॉजिटिव वेज़, व्हाट आई कैन से। उसके साथ इसका थोड़ा वैल्यूएशन भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका प्राइस टू बुक कैलकुलेशन करते हैं। इसका अभी जो करंट मार्केट प्राइस है, आज ऑलमोस्ट 5% गिरा है इसका। 750 इसका करंट स्टॉक प्राइस है। उसके साथ अगर आप इसको, इसका बुक वैल्यू है 268, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, प्राइस टू बुक मीन्स आपका प्राइस डिवाइडेड बाई इसका बुक वैल्यू अगर आप करेंगे, तो इसका प्राइस टू बुक आ रहा है 2.8 के प्राइस टू बुक में इस स्टॉक को आपको मिल रहा है। और अगर आप पूरा अफोर्डेबल होम फाइनेंस सेगमेंट को देखेंगे, तो कोई भी आपका बिजनेस नहीं मिलेगा जो 30% से भी ग्रो कर रहा है। हो सकता है इसका पहले गाइडेंस था 30 से 35, लेकिन अब वो गाइडेंस को थोड़ा डाउन किया है, 30% कर दिया है। और इसका लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी 30% है अभी तक। तो आपको जैसे होम फास्ट मिलेगा, हो सकता है इसका एनपीए 0.2 0.3 के रेंज में होगा, लेकिन उसका गाइडेंस भी 30 से 25 हो गया है। तो 30% ग्रोथ रेट से चलने वाले अभी तक कोई अफोर्डेबल फाइनेंस में कोई कंपनी नहीं है। तो इसीलिए इस अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में अभी तक इंडिया सेल्टर ही एक बेस्ट डील है। लेकिन आपको जो मैनेजमेंट ने कहा, उस सारे पैरामीटर्स को आपको Q4 में देखना चाहिए। तो उसी जो मैनेजमेंट ने कहा उसी दिशा में इसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं आएंगे तो आपको एलोकेशन करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको बिजनेस को क्वार्टरली ट्रैक करके करके आपका एलोकेशन प्लस और माइनस करना पड़ेगा। यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल्फ और रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।